ये हमने करवा दिया, ये भी करवा दिया, और उसके बाद में ये भी आपका देख लिया और ये भी देख लिया। ठीक, इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है क्या? बराबर। क्या आता है? इक्वल। क्या आता है? और इसमें है खेल। इसमें क्या है? इसमें क्या है? अब देखो इसमें क्या खेल है। सबसे पहली बात, ये एक प्रकार का पुल है। क्या है? अब आपको पता है कि अगर ये पुल है और ये पुल पार करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। सीधा सा है, आप इस तरफ हो, बीच में नदी है, नदी आप नहीं पार कर पा रहे हो तो आप इसी इलाके में घूम पाओगे। नदी आप क्रॉस करोगे तो आपको नदी के पार दूसरा कुछ इलाका मिल जाएगा ना। जो लोग नदी नहीं तैर पाते उनके मन में लालसा होती, काश हम कभी उस पार जा पाते। तो मतलब हम आपको इन सबको लेके उस तरफ जाएंगे, इन सबको हम इस तरफ लेके जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले कुछ अच्छा आपको बताने वाले, कुछ आपको बारीकियां बताने वाले, ध्यान सुनिएगा। अगर कहीं पर बराबर लगा है, क्या है? और आप मान लिया कि एक तरफ ये सारे चिन्ह हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई, अच्छा बताओ, हम यहां लिख दें प्लस प्लस बराबर कितना आएगा? क्योंकि प्लस कभी अकेला नहीं आता, वो अपने अंक के साथ आता है। बोलो ना। और कोई भी अंक कभी अकेला नहीं आता, अपने चिन्ह के साथ आता है। समझ रहे हो नहीं? चिन्ह बिना अंक के बेकार है और अंक बिना चिन्ह के बेकार है। उसका साइन उसके साथ जरूर चिपका रहेगा। अगर दिख रहा है तो वही है, नहीं दिख रहा है तो क्या है? दोहराओ मुंह से। कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात बताइए, क्या ये प्लस उधर चला जाएगा? क्या ये तब तक नहीं जाएगा जब तक इसका अपना कोई अंक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समझ रहे हो? तो अब हमें करना क्या है, हम चाहते हैं आपको इक्वल के बारे में बताएं, लेकिन हम थोड़ा सा इक्वल को बताने के बाद हम थोड़ा वापस आएंगे, कुछ आपको जोड़ घटाव सिखाने वाले हैं। कैसे वो आपको पता चल जाएगा। देखो, अगर हम आपसे कहें और जानो आप, अगर कभी भी आप किसी प्लस के चिन्ह को, क्या बराबर है ना, ये देखो ये बराबर है ना, बराबर के इस तरफ कौन सा हाथ है हमारा? ये दाया कि बायां? बोलो। तो ये है दायां पक्ष। बराबर के इस तरफ क्या है? तो यानी कि ये पुल अगर कोई पार करेगा तो उसकी क्वालिटी बदल जाएगी। कोई भी चिन्ह अगर इस पुल को, पुल मतलब बराबर को पार करेगा तो उसकी क्वालिटी, अगर कोई प्लस का चिन्ह बराबर के उस तरफ गया तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया? अगर कोई माइनस का चिन्ह उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बोलो, अगर प्लस उस तरफ गया तो माइनस, अगर माइनस उस तरफ गया तो पुल को कोई भी पार करेगा बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। क्या? बहुत बढ़िया, गुड। कोई दिक्कत किसी को? अगर हम किसी गुणे को, किसको? गुणे को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो उस तरफ नहीं जाएगा। गुणे वाली संख्या हमेशा, गुणा वाली हमेशा भाग में जाती, तो वो नीचे चली जाएगी, बटे में। ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। और अगर गुणा इस तरफ गया तो बटे में नीचे आ जाएगा और ये भाग बन जाएगा। समझ रहे हो? और अगर भाग उस तरफ गया तो गुणा बन जाएगा। समझ में आया? तो एक बार अपने मुंह से दोहराइए, प्लस वाला माइनस हो जाता है, और माइनस वाला, और गुणे वाला, और भाग वाला। हो गया सिंपल, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बाय चांस ये सारे चिन्ह इस तरफ लिख दें, बोलो बोलो बोलो, यस सर, बोलो। अगर प्लस इस तरफ है और इस तरफ आ जाए तो माइनस हो जाएगा, माइनस इस तरफ है तो इधर आएगा, अगर इस तरफ मल्टीप्लाई है तो, अगर इस तरफ गुणा है इधर है तो। सिंपल, बस हम खत्म। कोई दिक्कत किसी को? तो बस अब आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब हम आपको बराबर का खिलवाड़ बताना चाह रहे हैं, ये वाला खिलवाड़, नहीं समझे? जैसे आपने देखा होगा कहीं लिखा होता है x² + 4 = 10, फिर आंसर तुरंत आ जाता है 6। हमने शॉर्ट में लगा दिया। तो ये 6 कैसे आया? कैलकुलेशन करके ना। अब हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। क्या बताएंगे? कैलकुलेशन। लेकिन भैया ये कैलकुलेशन सीखने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज याद होनी चाहिए, जिसका नाम है भिन्न। क्या? अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? तो हम पहले वो सिखाएंगे, फिर वापस लौट के यहां आएंगे। नहीं समझ रहे हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अगर ये चीज सीखें तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि फिर हम फंस जाएं। यानी इसमें हमको भिन्नों के बारे में आना चाहिए। किसी भी समीकरण को हल करने के लिए हमें भिन्नों के बारे में भी क्या होना चाहिए?
पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पहले सीखेंगे भिन्न और फिर लौट के आएंगे वापस फिर यही। कोई दिक्कत किसी को? तो आप कहां चल रहे हैं? सीखना चाह रहे थे समीकरण को सॉल्व करना, जो कि बराबर का खिलवाड़ था। सीखना चाह रहे हैं समीकरण को सॉल्व करना, बराबर का खिलवाड़ था, लेकिन हमको पता है कि इसमें भिन्न भी आती हैं, तो पहले भिन्न सीख लेंगे फिर यहां वापस आएंगे। कोई दिक्कत? ताकि कोई लफड़ा नो सर नहीं ना हो, ताकि कोई लफड़ा। तो चले हम देखते हैं। एक बात बताओ, कितने लोगों को यहां पता है भिन्न क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं? धीरे धीरे मत बोलो, जिसको जवाब देना है खड़े होकर तेज से बोल सकता है। पता है भिन्न क्या होती है? जो बटे में होती है वो भिन्न क्या होती है? 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 हाँ तेज बोलो दीदी प्लीज। आप बताओ। अंशुल पटक दे हो, जो पटक दो उसको क्या कह रहे हो? बोलो बोलो, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। टांगे तना का है फैलाए उसे है, दर्द करेगा। सुनो मेरी बात, वाइट है पूरा फैलाए, डिस्ट्रिक्ट पूरा घेरे हैं इसे। सुनो अब हम बता देते हैं। कुछ लोगों ने सही बताया, गलत बताया, हमें नहीं पता क्या क्या, लेकिन अब ध्यान सुनिएगा। हम पढ़ेंगे किसके बारे में? भैया आपस में बात मत करो प्लीज यार। क्या पढ़ेंगे हम? अभी बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या भिन्न, क्या? अब हम बताने जा रहे हैं भिन्न। ठीक, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात, अगर कोई कहे भिन्न क्या होती है तो चुपचाप कह देना सर अंश और हर से मिलकर भिन्न बनती है। बस काम खत्म। क्या कहोगे? अगर कभी किसी संडे को क्वेश्चन आ जाए भिन्न क्या है या भिन्न किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? भिन्न बनती है, कह दोगे। अब एक बात बताओ, अंश और हर से मिलकर भिन्न बनती है ना, तो जो भिन्न होती है, जैसे हमने लिख दिया 2/3, क्या है ये? जैसे हमने लिख दिया 5/4, क्या होती है? हमने लिख दिया 10/2, क्या है? कोई दिक्कत? बोलो, ये हो गई भिन्न। तो कुल मिला के आपसे कहा जाए कि भिन्न क्या होती है, तो अंश और हर से मिलकर भिन्न होती बनती है, बस काम खत्म। ठीक। अब एक बात बताओ, हम आपसे कहें इस भिन्न का अंश कितना है, तो क्या कहोगे? 2। बोलो। 2। इसका हर कितना है? 3। काम खत्म। नहीं बता पाओगे? पक्का? अब ध्यान सुनना, हम करने क्या जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, भिन्न के बारे में जान लिए, अब हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। समझ में आया? क्लियर हुआ? पक्का? तो भिन्न क्या होती है? अंश और हर से मिलकर बनती है, उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे कि 2/3, 5/4, 10/, जो भी आपके मन में आए आंसर में कुछ लिख दो बस। ठीक, समझ गए? और इसका मतलब यह हो कि हमें क्या सीखना है? भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। एक बात बताओ, इससे पहले तो आपने सीखा चिन्हों का जोड़ घटाव का नियम, गुणन का नियम, भाग का नियम, थोड़ा सा बराबर के बारे में, लेकिन बराबर के बारे में अभी और जानना है। क्यों? क्योंकि गाड़ी आगे फंस जाती है, इसलिए वापस लेके चले आए। नहीं समझे? क्या कभी देखा आपने किसी की गाड़ी किसी जगह फंस जाती है तो कहता है आगे आगे के नहीं जाए तो पीछे लेके चले आओ। क्या करो? और पीछे लेके चले आओ, बड़ी स्पीड में लेके आओ, निकल जाएगी। नहीं समझ रहे हो? बोलो। तो हमने क्या किया, हम अपनी गाड़ी पुल तक पहुंचा दी थी, लेकिन धंस रही थी। क्या कर रही थी? तो हमने दिमाग लगाया, काम करते हैं, वापस चलो, इस बार स्पीड में आना, निकाल देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे,
जो पीछे का बचा है भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना अच्छे सीख लेंगे, और जो जो कुछ सीख सकते हैं सीख के स्पीड में आएंगे उस पार निकल जाएंगे। बस समझ रहे हो, आपकी मुसीबत खत्म होने वाली है मैथ की। कोई दिक्कत किसी को? आपको मन नहीं लग रहा है? ठीक, तो सुनिए मेरी बात ध्यान भैया। तो हमें अभी सीखना है भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा। अब हम क्या करेंगे, भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बताने से पहले हम बताएंगे भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, ध्यान सुनिएगा। जो सबसे पहले आती है भिन्न, उसे बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? सुनो, ये पेपर में नहीं पूछेगा उचित भिन्न क्या होती है, समझ रहे हो नहीं? यहाँ के पेपर में पूछा जा सकता है, हाई स्कूल इंटर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन सही से हल करने के लिए पहचान जरूरी है, पता होना। नहीं समझे? आपको अगर जोड़ घटाव सीखना है तो आपको पता भी होना चाहिए कि ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है, बोलो। तो वही चीज है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से। तो सबसे पहले जो भिन्न होती है वो क्या होती है? उचित भिन्न। दूसरी जो होती है वो क्या होती है? कौन सी? अनुचित भिन्न। क्या होती है? ठीक। उसके बाद तीसरी आती है मिश्र भिन्न। क्या आती है? क्या आती है? मेरे भाई कितने लोग YouTube का सहारा ले रहे हैं अभी? उसमें सब है मैथ्स की क्लास में, देखते रहो, डबल हो जाएगा। ठीक। और फिर आती है हमारी चौथी वितत भिन्न। क्या आती है? वितत। क्या आती है? लेकिन वितत भिन्न जो है छोटी क्लास में 5-6 में है थोड़ी सी, बाकी कंपटीशन में है। जब आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, क्या करोगे, तब आपको ये भिन्न मिलेगी। कौन सी? लेकिन हम अभी पढ़ाए दे रहे हैं आपको ताकि पता रहे होता क्या है। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? पक्का? एक बात बताओ, उचित भिन्न का मतलब समझना। उचित भिन्न का मतलब समझो। ठीक, आपको पता है भिन्न में अंश और हर होते हैं ना? भिन्न में अंश और हर होते हैं ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर भिन्न है, ये भिन्न, अगर कहीं पर भिन्न लिखा है तो वो आंसर होना ही होना। बोलो, अगर भिन्न लिखा है तो आंसर तो होगा ही होगा। बोलो, अगर कहीं पर भिन्न लिखा है तो आंसर तो होगा ही होगा। बोलो, और अगर कहीं पर भिन्न लिखा है तो आंसर तो होगा ही होगा। ठीक। अब देखते हैं इसको क्यों उचित कहा गया, इसको क्यों, इसको क्यों। अब देखना, अगर किसी भिन्न में अंश छोटा है और हर बड़ा है, ये ना कह देना सर अगर किसी भिन्न में अंश छोटा है और हर बड़ा है, ऐसे नहीं कहना। छोटा बड़ा नहीं पढ़ा रहे हैं, अंक की बात कर रहे हैं। ठीक। जिस किसी भिन्न का अंश जो है, अंश का नंबर छोटा होता है, हर का नंबर ज्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं? यानी नीचे ज्यादा होना चाहिए। नीचे ज्यादा संख्या लिखी हो, ऊपर कम संख्या लिखी हो, जैसे 1/2। ठीक। जैसे कि अभी लिखते हैं 5/7, ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो कौन सी भिन्न है ये? ठीक। नहीं पता कर पाओगे? बोलो, यानी अंश छोटा होना चाहिए और हर, बस इसका उल्टा यहां कर देना। इसका उल्टा यहां क्या होगा? अंश बड़ा कर दो, जैसे कि 3/2। छोटा होगा ना नीचे, जैसे कि 7/2। नहीं समझ रहे हो? क्लियर हुआ? पक्का? नहीं समझ में आया? ऐसे तो बहुत सारी लिख सकते हो ना, अभी पूछेंगे एक एक। बोलो ना प्लीज यार, आगे थक गए होगे ना बोल बोल के। हमारे पेट में सांस नहीं बची है, जान लियो। ठीक, तो कह दो कि कैसे जिंदा हो, जिंदा है। ठीक, देखो सुनो, अब ये होता है मिश्र भिन्न। ठीक, जो मिश्र भिन्न होती है वो अनुचित भिन्न का एक रूप होती है। क्या होती है? जो 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 अनुचित भिन्न होती है, ये जो है कहाँ में बदल जाती है? मिश्र भिन्न में। कहाँ में? और जो मिश्र भिन्न होती है वो कहाँ में बदल जाती है? यानी ये दोनों भाई भाई, भाई बहन है, भाई बहन, भाई बहन। कौन है? तो दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये 3/2 लिखा है ना,
तो ये 3/2 लिखा है, ये कह रहा है कि 3 को 2 से भाग दो। क्या करो? समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो कि जो अंश है वो रहेगा ब्रैकेट के अंदर और ये रहेगा बाहर। बोलो, समझ में आया? जो ऊपर लिखा है वो कटघरे में होगा, जो नीचे लिखा है वो साइड में होगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 3 आ जाए या फिर कम रह जाए। 2 1 कम, 3 में से 2 हो गया। अब बताओ, अब नहीं कटेगा ना, या तो दशमलव में आंसर लेके आओगे। नहीं समझे? तो जो मिश्र भिन्न होती है वो दशमलव में नहीं होती है। मिश्र भिन्न हमेशा अपने एक बिगड़े हुए रूप में होती है। तो कैसे लिखना है? यहां से शुरू करना है। 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 ऐसे लिखा जाता है। 1 यहां बीच में रहेगा, 1 सही, ये देखो, समझ में आया? ये लिखा है 1 सही 1/2, तो ये है आपकी मिश्र भिन्न। समझ में आया कि नहीं? जैसे हमने कहीं लिख दिया 2 सही 3/4 मिश्र भिन्न। जैसे हमने लिख दिया 3 सही 2/6 मिश्र भिन्न हो गई। समझ रहे हो? यानी मिश्र भिन्न में एक आधा, मतलब यहां पे 2 टांगे हैं, ये टांगे समझ लो, ये टांगे है ना, यानी ये लंगड़ी भिन्न है ना। देखो ना, कैसे करके दिमाग में बिठाओ भैया, कुछ भी करके, ठीक। यानी कि जब हम किसी भिन्न को पढ़ते हैं बटे सही में, 2 सही 3/4, 5 सही 2/3, 6 सही 2/4, वो सब कौन सी भिन्न होती हैं? लेकिन मिश्र भिन्न जो होती हैं वो अनुचित भिन्न का एक रूप होती है। मिश्र भिन्न क्या होती हैं? समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि अनुचित भिन्न काहे बदल सकती है और मिश्र भिन्न काहे बदल सकती है। देखो कैसे बदलती है। जैसे हम यहां पे हमने लिखा था ना 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। अब हम अगर इसको फिर से हल करें 3/2 आना चाहिए ना, तो इसका इसमें गुणा कराओ, 2 1 कम, और जो आया वही जोड़ दो, वही लिख दो, और बटे में 2 है वही रहेगा। नहीं समझे? बोलो। यानी इसकी एक फोटोकॉपी यहां गुणा करवाना है, ऊपर जोड़ देना, वही लिख देना, और नीचे जो है वैसे रहेगा। जैसे 1 सही 1/2 लिखा है, 2 1 कम, 1 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? जैसे हमने लिखा 5 सही 1/2, तो 2 पंचे 2 पंचे और 1 11/। समझ में आया? ये देखो, यानी कि अब दिमाग में रख लो कि मिश्र भिन्न काहे में बदलेगी और अनुचित भिन्न काहे में बदल सकती है। समझ में आया? और उचित भिन्न का मतलब अंश छोटा हर बड़ा, अनुचित का मतलब अंश बड़ा हर छोटा। बोलो। और मिश्र भिन्न का मतलब ऐसी भिन्न, ऐसे बोल देना। जैसे हम कहें मिश्र भिन्न, तो कहोगे अनुचित भिन्न का दूसरा रूप मिश्र भिन्न है। क्या कहोगे? यानी कि हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न बना सकते हैं और मिश्र भिन्न को नहीं। समझ में आ रहा है? पक्का? कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे ना? समझ में फिर वो पूछ लेना। पक्का रहे? क्यों भाई सरफराज, पक्का आ रहा है समझ? तुमको मजा भी आ रहा है ना? नहीं आता? पक्का? ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे एक भिन्न आती है, उसका नाम क्या है? वितत भिन्न। तो हम देखो वितत भिन्न को क्या करते हैं, वितत भिन्न को लिख के दिखा देते हैं। सॉल्व हम लास्ट में करके दिखाएंगे। देखो कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखी होती है, इधर करके दिखा, ऐसे लिखी होती है। 1 सही 1/2, 1 सही 2/3, मतलब कुछ भी हो सकता है वहां पे, ऐसे होती है। नहीं देखो ना कभी ऐसे सवाल, बिल्डिंग नहीं देखो ना ऐसी कभी, तो ये वितत भिन्न होती है। क्या होती है? समझ रहे हो? इसे हम आपको सॉल्व करना बताएंगे बढ़िया से, ठीक? क्योंकि ये आपके बुक में बहुत कम है, 5 या 6 की बुक में, भैया सही बैठो, 5 या 6 की बुक में है, 1 2 सवाल है, ज्यादा नहीं है, लेकिन कंपटीशन में बहुत है। जब आप नौकरी की तैयारी करोगे तब आपको मिलेगा खूब सारा, लेकिन हम आपको यहीं पे सिखा देंगे बढ़िया से, ठीक? कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, तो इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दिए, यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। ये तो मान ली जोड़ वाली है, ऐसे 1 सही 2/3, 2 सही 3/6, 3 सही 6/2, ऐसे भी। ये कैसे सॉल्व होगी हम आपको सिखा देंगे। ये कैसे सॉल्व होगी ये हम आपको कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भिन्न कितने टाइप की होती हैं, तो क्या कहोगे? कौन कौन से? लेकिन हाई स्कूल में हो इसका कोई काम नहीं, इंटर में हो इसका कोई काम नहीं, 11th में हो इसका कोई काम नहीं, 6th 7th में इसका कोई काम नहीं। मतलब आपको इसके बारे में नहीं लिखना है, लेकिन
आपको ये पता होगा तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हो? कितना भी टफ सवाल हो, कितना भी कठिन सवाल हो, आप चुटकी बजा के लगाओगे। नहीं समझे? क्योंकि ये जो चिन्ह है, जो सिंबल है, क्वेश्चन देखोगे वो क्वेश्चन चिल्लाएगा। जैसे कहीं लिखा होगा 5/14, तो 5 और 14 आपसे कहेगा भाई भाई हम इधर हैं, हमको हल कर लो। समझ रहे हो नहीं? आप एक एक चीज आपको पता रहेगी, तो क्वेश्चन कितना भी कठिन आ जाए चुटकी बजा के लगाओगे। नहीं समझे? चलिए देखते हैं कितना समझ में आया। तो अभी हमने आपको भिन्नों के बारे में बता दिया, चारों ये बता दिया। अब हम आपको सिखाएंगे भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा और कोई दिक्कत? इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद में भिन्नों को जोड़ना सिखाते हैं। जैसे फीस की बात होगी बस ऐसे लगेगा कि एकदम गरीब हो गए सर, हम तो एकदम टीचर हैं सर। अब एक लोग आई हमसे कहे कि एक काम करिए तो फीस थोड़ी सी कम कर दीजिए, हमारे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो हमने कहा हमारी क्या गलती है इसमें? बोलो ना, आपके 6 बच्चे हो गए, इसमें मेरी कौन सी गलती, या मेरे स्टाफ वालों की कौन सी गलती? भाई बोलो भाई, आपके 6 बच्चे हैं, नुकसान हमारा कर रहे हो, आप अपना नुकसान करो ना। क्या बात है। आगे देखें फिर। अब कोई अगर आगे से आएगा कहेगा कि फीस कम कर दीजिए, हमारे 6 बच्चे हैं, तो कहेंगे एक काम करो फीस पूरी दे दो, लो खिला ले आवे हियां कनिया ले हम खिलाए रहावे, लेकिन पैसा ना कम हुई। चलो देखो ये सुनो, अब हम चलते हैं और देखते हैं अपनी भिन्न को। किसको? कौन सी भिन्न देखेंगे? कौन सी भिन्न देखेंगे? अब हम भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा करना और भिन्न का, आज हम केवल सिंपल सा बताएंगे भिन्नों को जोड़ना बस, ठीक? इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक? चलिए देखते हैं। चलिए सुनो मेरी बात भैया, कॉपी कलम बंद करो। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें जितने लोग हो अगर भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना एकदम परफेक्टली सीख गए, तो ये जो आपने देखा होगा x प्लस, ऐसे एक सवाल ऐसे आते हैं 9x² + 2x + 3 अपॉन x² + 5 = 3x + 2 अपॉन 2x + 3 बराबर फिर ऐसे 3x + 2, ऐसे देख होता नहीं क्वेश्चन। इनको हल करना सीख जाओगे चुटकी बजा के। कैसे? कैसे? चुटकी बजा के। सुने, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस नरक से बचना है, क्या तो ढंग से भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना सीख लेना है। जो लोग भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना ढंग से नहीं सीखे, विद्या रानी की कसम सीख नहीं पाओगे इसे। सुने, पक्का बता रहे हैं, कभी सीख नहीं पाओगे, पूरी जिंदगी भर ये हमेशा दर्द भाग पे बना रहेगा। सुने, जब आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी वादी हो जाएगी, तो आपके बच्चे जब स्कूल से पढ़ के वापस आएंगे तो तुमसे पूछेंगे पापा ये बता दीजिए, तो नहीं बताओगे कि तुमको तो ये भी नहीं आता, तुमको तो ये भी नहीं आता। सुने, तो बेइज्जती से बचना है तो अभी से तैयार कर लो। अच्छा, ये सब मजे ले हैं, ठीक? सुने, और कहीं तुम्हारे यहाँ जो वो आएंगी, समझ रहे हो ना, जब वो आएंगी और उनको ये चीज आएगा और आपको नहीं आएगा, तो वो कहेंगे ऐसा है, आप बर्तन धुलिए, हम सवाल लगाते हैं। सुने, तो जोन करियो कि खाली कढ़ैया में तेल डाल के क्या करियो, सब्जी छौंकी हो बस। सुने, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। सुनो, तो देख लो हम आपको कहां तक लेके चले गए कि आपके फ्यूचर की चिंता भी हमको है। समझ रहे हो ना? तो देखिए फिर अब हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़। क्या सीखेंगे? और इसमें एक शर्त है, लेकिन इसमें एक बहुत ही आसान है। क्या है? शर्त यही है, भिन्नों का चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, शर्त क्या है? बहुत आसान। क्या? अब देखिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात, भिन्न जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। क्या होती हैं? समझ रहे? वो जो टाइप पढ़े वो नहीं, भिन्नों का जोड़ जो होता है वो 2 तरीके का आता है। जैसे एक पहला आता है,
वो जो अभी 4 पढ़े ना, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, वितथ भिन्न, उसके अलावा हम बता रहे हैं। तो भिन्नों का जो जोड़ होता है ये 2 टाइप का आता है। एक होता है हर समान होने वाला, हर समान होने पर जोड़, सुने क्या होता है, बोले रहो। और दूसरा होता है हर असमान होने पर जोड़। क्या होता है? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। यानी कि हमको जोड़ना घटाना भी सीखना है तो 2 टाइप का सीखना है। क्या करना है? पहला कौन सा? दूसरा। अब आपको पता है कि अगर कोई भिन्न लिखी होगी तो उसमें लिखा होगा हर बटे अंश, तो ये आपकी बन जाएगी क्या? भिन्न। क्या बन जाएगी? तो हर बटे अंश से भिन्न बनी होती है। हर बटे अंश से क्या बना होता है? तो यही तो कह रहे हैं कि कौन कौन ध्यान दे रहा है। हम जब बोल देंगे सही हो जाएगा क्या? भिन्न किससे किससे मिलकर बनती है? और हमने लिख दिया हर बटे अंश, तो जुटे हैं। ठीक है सर, बढ़िया है, पढ़ाए रहो जो उन्हें सब ठीक है। तो ठीक है, फिर अगर आप 3 में 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। यस सर, होगा? तो दिमागो लगा लो। अच्छा सुने, तो भिन्न किससे मिलकर बनती है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, इसे हमें जोड़ना सीखना। और ये पता क्या कह रहा है? हर समान होने पर जोड़। हर, जैसे कि हमने यहां लिख दिया 1/2 प्लस 1/2। अब ध्यान सुनिएगा, हम जो बोलेंगे दोहराना। दुनिया की कोई भी भिन्न जुड़ना या घटना, ठीक, हमेशा हर से स्टार्ट होती है। बस काम खत्म। ठीक, यानी कि इसे जोड़ना है या घटाना है, शुरुआत कहां से करना है? सबसे पहले आपको लिप से यही देख लेना है। कैसे? क्या देखोगे? हर देखना है। ठीक, जोड़ना या घटाना है, चुपचाप हर देखो। हर अगर समान है, हर समान है ना, तो अब अगर हर समान होते हैं तो हरों को एक बार लिख लेते हैं बस, और ऊपर वालों को वैसे ही छाप लेते हैं। ऐसे ही एक, ऐसे ही प्लस, ऐसे ही एक। यानी ये जो बीच में गड्ढा था इसको पूरा कर देते हैं बस। देखो 1 + 1 ऊपर ही लिख लिया और हर नीचे एक बार लिख लिया। यानी हर समान होने पर हर को एक बार लिख लेते हैं, ऊपर वालों को वैसे ही छाप लेते हैं। क्या करते हैं? तो बस काम खत्म। अब बताओ, चिन्हों के जोड़ घटाव का नियम आता है। चिन्ह समान होने पर जुड़ जाती है। ये देखो, प्लस का 1 क्या आएगा? प्लस का 2 लगाओ चाहे छिपाओ, और बटे में तो वो है ही। अब देखो 2 से 2 कटेगा क्या? आंसर क्या आएगा? सिंपल। बताओ, है आसान? अगर लिख दें 2/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 प्लस 6/3, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या देखना है? समान है। चुपचाप एक बार लिख लो, चाहे जितनी बार हो एक बार लिख लो। उसके बाद ऊपर वालों को वैसे ही छाप लो। 2 + 1 + 2 + 6। चिन्ह समान होने पर संख्याएं, ये देखो, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सब तो समान है। तो 6 2 8 1 9 1 2 11/3 आ गया आंसर। काम खत्म। बोलो, अंश ज्यादा हर कम, कौन सी भिन्न? अनुचित। कौन सी? चलो अब इस अनुचित और उचित को हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लिया हमने एक घर बनवाया। हमने क्या किया? और हमने घर बनवाया और हमारा घर ऐसे बना है। ये उसकी दीवार है और उसके ऊपर ये छत पड़ी है। बढ़िया लगेगा घर? लगेगा ना बढ़िया घर? और मजबूत भी रहेगा। तो मतलब ये उचित है, ऐसा सही है, ऐसा सत्य है कि आपका नींव जो है, सुने, और उसके ऊपर ये क्या दिया गया है? छत दी है। ठीक, और ऐसे नहीं, ऐसे बना देते हैं। देखो, ये आपके घर की दीवार है, ये आपके घर की छत है। संभव है बनना संभव है? ये अनुचित है इसका मतलब। यानी कि अगर आपकी छत बड़ी है, दीवार छोटी है, तो गिर जाएगा घर। अनुचित भिन्न, यानी कि हर बड़ा है, अंश छोटा है, अनुचित है। बोलो, क्लियर हुआ? और अगर आपकी नींव, आपका जो घर है, जो नीचे का है, वो बड़ा है, और ऐसे छत अगर ऐसे छोटी है, तो फिर क्या गिरेगा घर? नहीं गिरेगा। समझ में आया? तो अनुचित में
जो नीचे नींव होती है वो छोटी हो जाती है, नहीं समझ रहे हो? तो उचित में अंश छोटा हर बड़ा, अनुचित में हर बड़ा अंश छोटा। बस अब बताओ ये कौन से भिन्न है? अनुचित भिन्न। नहीं समझ में आया? अब बताओ, हमने भिन्नों का जोड़ आपको सिखा दिया है, ठीक? कुछ भी करना हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी करना हो, भिन्नों को जोड़ना हो चाहे घटाना हो, शुरुआत कहां से होगी? हर से स्टार्ट करना है। और सबसे पहले देखना है कि क्या हर समान है। तो हमने देखा कि हाँ हर समान है। अगर हर समान है तो एक बार लिख लो, ऊपर वालों को वैसे ही छाप लो। बोलो, जैसे हमने यहां लिखा 6/7, ठीक, और प्लस 2/7। कितने लोग इसको हल कर लेंगे? पक्का? 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 करके दिखाओ अपनी अपनी कॉपी, हमसे जल्दी। चलो करके दिखाओ, हो जाएगा ना? पक्का? बोलो। तो चलो सुनो मेरी बात, इधर मेरी बात सुनो। आप कर लोगी? अब बहुत बढ़िया, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनो। तो हम ये मान के चलते हैं कि भिन्नों को जोड़ने में हर समान होने वाला हम अब क्या सीखेंगे? हर असमान होने वाला। लेकिन हर असमान होने वाला सीखने के लिए हमको जो है एक चीज आना चाहिए। क्या? ये वो लासा नहीं है जो आम के पेड़ में लगता है। अच्छा, ये लघुत्तम समापवर्त है। क्या है? वर्तक लघुत्तम समापवर्तक है। अब सुनिए ध्यान से। तो हर असमान होने वाला सीखने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? और लासा सीखने के लिए हमको सीखना पड़ेगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या सीखना पड़ेगा? ठीक। जब आप कल आओगे तो पहले ये बताएंगे, फिर ये बताएंगे, फिर ये बताएंगे। कैसा रहेगा? चारों खाने चित्त कर देंगे। ठीक, नहीं समझ में आया? पक्का? अब मेरी बात ध्यान सुनो। हम अभी ये वाले जो क्वेश्चन है ये कुछ दिला देते हैं, क्योंकि आपका टाइम भी हो रहा है। अगर हम परसों के क्वेश्चन मिलवाने पे आएंगे तो और टाइम हो जाएगा। तो कल जब आओगे तो पहले मिलवा देंगे। पहले जो उस दिन के छूटे नहीं है गुड़ा वाले, पेन ना खाओ, गुड़ा वाले मिलवा देंगे, और कल आज वाले भी मिलवा देंगे। ये हम सवाल क्वेश्चन दिलाए दे रहे हैं। कोई दिक्कत? कर पाओगे? हर असमान होने पर हरों को एक बार लिख लेते हैं, अंशों को वैसे छाप लेते हैं, उसके बाद नियम लगाते हैं चिन्हों वाला। चिन्ह समान है जोड़ लेंगे, चिन्ह समान है घटा लेंगे। चिन्ह किसके लगाएंगे? अब बताओ, कोई दिक्कत किसी को? पक्का? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नोट करिए।